रुक जाओ, ये कहानी इतनी रोमांचक है कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जब क्रूर शिकारियों ने एक रेयर काले तेंदुए को जाल में फंसाकर मारने की कोशिश की, तो अचानक जंगल में महादेव का भयंकर महाकाल अवतार प्रकट हुआ, जो खुद शिकारियों का शिकार करने आया था। और ऐसा डिवाइन तांडव हुआ कि पूरा जंगल दहल गया। देखो कैसे भोलेनाथ ने पशुपतिनाथ के रूप में निर्दोष जीव की रक्षा की। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान में एक बहुत ही रेयर और ब्यूटीफुल काला तेंदुआ रहता था, जो मेलेनिस्टिक लेपर्ड था, यानी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उसका पूरा शरीर जेट ब्लैक था। ये इतना रेयर था कि पूरे भारत में सिर्फ 2 से 3 ऐसे काले तेंदुए थे। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और रिसर्चर्स इसे काला नाम से बुलाते थे, और ये जंगल का सबसे मिस्टीरियस और इल्यूसिव जानवर माना जाता था। लोकल ट्राइबल्स इसे सेक्रेड मानते थे और कहते थे ये महादेव का वाहन है, जो इसे नुकसान पहुंचाएगा वो खत्म हो जाएगा। काला बहुत इंटेलिजेंट और शाय था। वो रेयरली दिखता था और अपने टेरिटरी में शांति से रहता था। वो किसी इंसान को हार्म नहीं करता था और सिर्फ अपना नेचुरल शिकार करता था। लेकिन इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में रेयर वाइल्ड लाइफ की बॉडी पार्ट्स की बहुत डिमांड थी। खासकर काले तेंदुए की स्किन और बोन्स करोड़ों में बिकते थे, क्योंकि वो इतने रेयर थे। और इसी ग्रीड की वजह से कुछ इल्लीगल पॉचर्स की नजर काला पर पड़ गई। दिल्ली से एक बहुत ही क्रूअल और हार्टलेस पॉचर रणवीर खन्ना था, जो एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था, लेकिन उसे इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का धंधा करने का शौक था। वो पहले भी कई इंडेंजर्ड एनिमल्स का शिकार कर चुका था, बाघ, हाथी, गैंडे, और उनके बॉडी पार्ट्स ब्लैक मार्केट में बेच चुका था। उसके पिता के पैसे और पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से वो हमेशा लॉ से बच जाता था। जब रणवीर को पता चला कि पेंच में एक रेयर ब्लैक पैंथर है, तो उसकी आंखें चमक उठी। एक काला तेंदुआ! इसकी स्किन अकेले 5 करोड़ में बिकेगी, और बोन्स पाउडर बनाकर चाइना में बेचूंगा तो और 3 करोड़ मिलेंगे। उसने तुरंत अपने 5 प्रोफेशनल पोचर्स की टीम बनाई। सभी एक्सपीरियंस्ड और रूथलेस क्रिमिनल्स थे, जिन्हें जानवरों से कोई सिंपैथी नहीं थी, बस पैसों से मतलब था। रणवीर की टीम ने पूरी प्लानिंग की। लेटेस्ट नाइट विजन गॉगल्स, साइलेंट राइफल्स, ट्रैंक्विलाइजर गन्स, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस और सभी एडवांस्ड हंटिंग इक्विपमेंट। उन्होंने लोकल फॉरेस्ट गार्ड्स को पैसे देकर इंफॉर्मेशन ली कि काला किस एरिया में रहता है, और एक रात को इलीगली जंगल में घुस गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक ऑनेस्ट और ब्रेव फॉरेस्ट रेंजर्स था, 45 साल का अमर सिंह, जो पिछले 20 सालों से इस जंगल की रक्षा कर रहा था। वो बहुत धार्मिक इंसान था और महादेव का परम भक्त था। उसकी नेक पर हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती थी, और वो हर सुबह जंगल में पेट्रोल पर जाने से पहले ओम नमः शिवाय बोलता था। उसका मानना था ये जंगल महादेव का है, सभी जानवर उनके बच्चे हैं, मैं सिर्फ एक रक्षक हूं। अमर सिंह को काला से बहुत लगाव था। उसने कई बार उसे दूर से देखा था और हमेशा उसकी सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा विजिलेंट रहता था। उस रात जब रणवीर की टीम जंगल में घुसी, तो अमर सिंह को पेट्रोल के दौरान कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी। उसने अपने साथी रेंजर्स को इन्फॉर्म किया और वो उन पोचर्स को ट्रैक करने लगे। लेकिन पोचर्स इतने प्रोफेशनल थे कि वो आसानी से पकड़ में नहीं आ रहे थे। रणवीर की टीम ने काला के टेरिटरी में पहुंचकर स्ट्रेटेजिकली जाल बिछाए, पावरफुल स्टील वायर ट्रैप्स, जो जानवर के पैर में फंसकर उसे इमोबिलाइज कर देते हैं, और फिर वो हाइड होकर वेट करने लगे। रात के 2 बजे काला अपने रूटीन पेट्रोल पर निकला। वो अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके लिए ट्रैप सेट किया गया है, और अचानक स्नैप! उसका पिछला पैर उस स्टील वायर ट्रैप में फंस गया। काला ने दर्द से दहाड़ा और छूटने की कोशिश की, लेकिन जितना वो स्ट्रगल करता उतना ज्यादा ट्रैप टाइट होता जाता। उसका पैर घायल हो गया और खून बहने लगा। रणवीर और उसकी टीम अपनी हाइडिंग स्पॉट से निकले। उन्होंने अपनी टॉर्च काला पर फोकस की, और रणवीर ने क्रूल स्माइल के साथ कहा, परफेक्ट! इतना ब्यूटीफुल काला तेंदुआ, ये तो जैकपॉट है। उसने अपना ट्रैंक्विलाइजर गन उठाया और काला को एम किया, ताकि पहले उसे अनकॉन्शियस कर दें।
फिर आराम से मार सकें। लेकिन तभी अचानक बुशेस से आवाज आई, रुक जाओ, और अमर सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। अमर ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग इलीगल पोचर्स हो, हाथ ऊपर करो, तुम सब अरेस्ट हो। रणवीर ने एरोगेंटली हंसा, तुम कौन हो? एक छोटा सा फॉरेस्ट गार्ड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अमर ने बहादुरी से कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं और ये जानवर मेरे भगवान के हैं। मैं तुम्हें इसे हार्म नहीं करने दूंगा। रणवीर ने अपने मेन को इशारा किया। उनमें से दो ने अपनी गन्स अमर और उसकी टीम पर पॉइंट कर दी। अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो हम तुम्हें भी मार देंगे। अमर सिंह के साथ सिर्फ दो और रेंजर्स थे और उनके पास सिर्फ लाठीज थी, जबकि पोचर्स के पास लोडेड गन्स थी। लेकिन अमर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी रुद्राक्षा माला पकड़ी और चिल्लाकर बोला, तुम ये पाप मत करो, ये जानवर निर्दोष है और ये काला तेंदुआ सेक्रेड है। रणवीर ने क्रूरता से कहा, मुझे तुम्हारे सेक्रेड वाक्रेड से कोई मतलब नहीं, और उसने ट्रिगर दबा दिया। ट्रैंक्विलाइजर डार्ट काला की तरफ गई, लेकिन अमर ने बीच में कूदकर उसे ब्लॉक किया। डार्ट उसके शोल्डर में लग गई और वो गिर गया। दूसरे रेंजर्स घबरा गए और अमर को उठाने की कोशिश करने लगे। इसी कंफ्यूजन में रणवीर की टीम ने फायदा उठाया। उन्होंने काला के पास जाकर उसे पूरी तरह इमोबिलाइज कर दिया। दूसरा ट्रैप लगाया और अब काला पूरी तरह हेल्पलेस था। वो स्ट्रगल कर रहा था, दर्द से कराह रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। रणवीर ने अब अपनी हंटिंग राइफल उठाई जो हाई पावर्ड थी और काला को एक ही शॉट में मार सकती थी। उसने काला के सिर पर एम किया। गुड बाय ब्यूटीफुल क्रीचर, तेरी स्किन मेरे ड्राइंग रूम में बहुत अच्छी लगेगी। और उसने ट्रिगर दबाने वाला था, लेकिन तभी अचानक पूरा जंगल थम गया। सभी आवाजें रुक गईं, बर्ड्स चुप हो गए, विंड रुक गई और एक भयानक साइलेंस छा गई। फिर एक कॉस्मिक आवाज जंगल में गूंजी जो हर तरफ से आ रही थी, तूने मेरे निर्दोष बच्चे को हार्म किया, अब तू मेरे क्रोध का सामना करेगा। रणवीर और उसकी टीम कंफ्यूज्ड हो गए। यह आवाज कहां से आ रही है? तभी अचानक जंगल में एक भयंकर गर्जना गूंजी जो किसी बाघ या शेर की नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक रोअर थी जिससे पूरी धरती कांप गई। और फिर डार्कनेस के बीच से दो ग्लोइंग आंखें दिखीं जो लाल नीले कलर में चमक रही थीं। वो आंखें किसी जानवर की नहीं बल्कि डिवाइन थीं। धीरे धीरे एक फिगर प्रकट हुआ जो ना तो पूरी तरह ह्यूमन था, ना ही पूरी तरह एनिमल। ये महादेव का महाकाल अवतार था। महाकाल का रूप टेरिफाइंग था। उनका शरीर मस्कुलर और पावरफुल था। त्वचा नीली काली थी जिस पर डिवाइन ऐश लगी थी। आंखें तीन थीं जिनमें कॉस्मिक फायर जल रही थी। लंबे जटाझूट थे जिनसे नाग निकल रहे थे। गले में मुंडमाला थी, हाथों में खप्पर और त्रिशूल था, और पूरे शरीर से ऐसी भयंकर एनर्जी निकल रही थी कि सब लोग डर से कांपने लगे। महाकाल ने अपनी कॉस्मिक वॉइस में गर्जना की, मैं महाकाल हूं, मैं काल का भी काल हूं, मैं पशुपतिनाथ हूं, सभी जीवों का रक्षक। तुमने मेरे सेक्रेड बच्चे को ट्रैप किया, घायल किया और मारने की कोशिश की। अब तुम मेरे शिकार हो। रणवीर की टीम कंप्लीटली टेरिफाइड हो गई। उनमें से एक ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन महाकाल ने सिर्फ अपनी एक नजर से उस गन को मेटल के टुकड़ों में बदल दिया। दूसरे ने भागने की कोशिश की, लेकिन महाकाल ने अपने नागों को इशारा किया और दर्जनों विशाल सांप जमीन से निकले और सभी पोचर्स को घेर लिया। रणवीर खुद बहुत एरोगेंट था, लेकिन अब वो भी डर गया। उसने अपनी राइफल फेंक दी और जमीन पर गिर गया। माफ करो, मुझे माफ कर दो। महाकाल ने कहा, माफी? तूने कितने निर्दोष जानवरों को मारा है, बाघ, हाथी, गैंडे, सबको मारा सिर्फ पैसों के लिए। तूने नेचर के नियम तोड़े, तूने मेरे क्रिएशन को डिस्ट्रॉय किया, अब तू सजा भोगेगा। और महाकाल ने अपना त्रिशूल उठाया और उससे इतनी पावरफुल कॉस्मिक बीम निकली कि सभी पोचर्स चीख उठे। लेकिन वो बीम उन्हें मारने के लिए नहीं थी, बल्कि पनिश करने के लिए थी। वो बीम टच करते ही सभी पोचर्स के शरीर में ऐसा दर्द होने लगा जैसे हजारों जानवरों का दर्द एक साथ फील हो रहा हो। उन्हें वो सभी एनिमल्स दिखने लगे जिन्हें उन्होंने मारा था, और वो एनिमल्स उनसे पूछ रहे थे, तुमने हमें क्यों मारा? सभी पोचर्स तड़पने लगे और माफी मांगने लगे।
फिर महाकाल ने अपने डिवाइन पावर से उन सभी को परमानेंटली कर्स दिया। आज से तुम कभी किसी जानवर को हार्म नहीं कर पाओगे। अगर तुमने कोशिश भी की तो तुम्हारे हाथ पैरालाइज्ड हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। रणवीर और उसकी टीम के हाथ ऐसे कर्स हो गए कि वो कभी कोई वेपन नहीं पकड़ सकते थे। फिर महाकाल उस ट्रैप्ड काला के पास गए। उन्होंने प्यार से उस काले तेंदुए को छुआ और तुरंत सभी ट्रैप्स अपने आप खुल गए। काला के घाव हील होने लगे और वो फिर से हेल्थी हो गया। काला ने महाकाल को देखा और समझ गया कि ये कोई ऑर्डिनरी बीइंग नहीं है। उसने अपना सिर महाकाल के हाथ पर रखा जैसे बलागुदारनोस्ट दे रहा हो। महाकाल ने कहा, जा मेरे बच्चे, तू सेफ है अब। काला ने एक आखिरी बार महाकाल को देखा और फिर जंगल में गायब हो गया। फिर महाकाल ने अमर सिंह की तरफ देखा जो अभी भी ट्रैंक्यूलाइजर के इफेक्ट से सेमी कॉन्शियस था। महाकाल ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा और ट्रैंक्विलाइजर का इफेक्ट तुरंत खत्म हो गया। अमर पूरी तरह ठीक हो गया। अमर ने रोते हुए महाकाल के चरणों में प्रणाम किया। भोलेनाथ, आप आ गए, आपने हम सबको बचाया। महाकाल ने कहा, तुम सच्चे रक्षक हो अमर। तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की और निर्दोष जीव को बचाने की कोशिश की। मैं तुमसे खुश हूं। फिर धीरे धीरे महाकाल गायब होने लगे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ग्राउंड पर अपने पैरों के डिवाइन मार्क्स छोड़े जो विभूति से बने थे और त्रिशूल की शेप में थे। अगली सुबह जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बड़ी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने रणवीर और उसकी टीम को पूरी तरह ट्रॉमाटाइज्ड पाया। सभी रो रहे थे और माफ करो महादेव चिल्ला रहे थे। उन्हें तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और जब उनके वेपन्स चेक किए तो वो सब यूजलेस हो चुके थे। ग्राउंड पर वो डिवाइन फुटप्रिंट्स मिले जो कई दिनों तक नहीं मिटे। रणवीर और उसकी टीम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली और उन सब ने जेल में रहकर अपनी बाकी लाइफ एनिमल्स की वेलफेयर में लगा दी। रणवीर ने अपनी सारी संपत्ति वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में डोनेट कर दी। अमर सिंह को ब्रेवरी अवार्ड मिला और वो आज भी उसी जंगल की रक्षा करता है। उस स्पॉट पर अब एक छोटा सा महाकाल मंदिर बना है जहां सभी फॉरेस्ट रेंजर्स पूजा करने आते हैं। और काला, वो आज भी उसी जंगल में सेफ रहता है और कभी कभी रेंजर्स उसे दूर से देखते हैं और कहते हैं कि वो अब और भी फियरलेस हो गया है क्योंकि वो जानता है कि महादेव उसके रक्षक हैं। तो दोस्तों, ये थी महादेव के महाकाल अवतार में बचाव की भयंकर और शक्तिशाली कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय पशुपतिनाथ लिखें, शेयर करें ताकि सब जाने कि जानवरों के साथ क्रूरता करना बहुत बड़ा पाप है और महादेव हर निर्दोष जीव के रक्षक हैं। जय भोलेनाथ।